कभी ये सोचा है कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं वो फैसला असल में हमारा होता भी है या नहीं? आज हम उसी अदृश्य हाथ की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा हाथ जो हमारे दिमाग को हैक करके हमारी जेबें खाली करवाता है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत बस एक सीधे से सवाल से होती है। क्या हमारे चुनाव, हमारे फैसले वाकई हमारे अपने होते हैं? या फिर कोई एक अदृश्य शक्ति है जो पर्दे के पीछे से चुपके से हमारे हर फैसले को अपनी तरफ मोड़ रही है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये सीधा सीधा हमारी मेहनत की कमाई से जुड़ा है। एक औसत शहरी इंसान अपनी कमाई का लगभग 23%, सोचिए, लगभग एक चौथाई हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर देता है जिनकी उसे असल में कोई जरूरत ही नहीं है। और ये सारा पैसा सिर्फ मार्केटिंग के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाता है। तो चलिए अब इस अदृश्य हाथ को एक नाम देते हैं। इसका नाम है न्यूरो मार्केटिंग। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि आज के बड़े बड़े ब्रांड्स आखिर कैसे हमारे दिमाग के अंदर घुसकर अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए, एक जमाना था जब मार्केटिंग दिल से बात करती थी। याद है वो पुराने विज्ञापन जो मजेदार कहानियों से हमें इमोशनली कनेक्ट करते थे? वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर। लेकिन आज की न्यूरो मार्केटिंग वो सीधे दिमाग पर हमला करती है। ये काम करती है दिमागी उत्तेजना पर। इसके हथियार हैं जल्दबाजी पैदा करना, एफओमो मतलब कहीं मैं पीछे न रह जाऊं वाला डर, और अचानक दिए गए सरप्राइज। आज की मार्केटिंग ये नहीं पूछती कि हमें क्या पसंद है। अरे नहीं, वो तो सीधे दिमाग की तरंगों को नापकर पता लगा लेती है कि हमें क्या पसंद आएगा। और इस पूरे खेल का मैदान है हमारा दिमाग। और दिमाग में भी एक खास हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम। इसे समझिए दिमाग का इमोशनल बॉस। ये वो हिस्सा है जो लॉजिक वॉजिक नहीं जानता, सिर्फ भावनाओं में बहकर झट से फैसले ले लेता है। और ये जो फेस्टिवल सेल, 80% ऑफ के नारे सुनाई देते हैं ना, वो सब इसी इमोशनल बॉस को खुश करने के तरीके हैं। तो सवाल यह है कि ब्रांड्स ये सब करते कैसे हैं? वो बाकायदा हमारे दिमाग पर लैब में टेस्ट करते हैं। जैसे टोयोटा ने आई ट्रैकिंग और ईईजी मतलब दिमाग की तरंगे पढ़ने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि कार का कौन सा डिज़ाइन लोगों को इमोशनली अपनी तरफ खींचता है। या फिर फ्रीटोले, उन्होंने पाया कि डोरिटोस के ऐड में वो जो क्रंच की आवाज़ आती है ना, उसे सुनते ही हमारे दिमाग का प्लेजर जोन एक्टिवेट हो जाता है। तो नतीजा क्या निकला? प्रोडक्ट सिर्फ हमें बेचे नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें हमारे दिमाग को पसंद आने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। मतलब सच तो ये है कि इन तकनीकों की मदद से कंपनियां ये जान गईं कि खरीदार क्या चाहते हैं, इससे भी पहले कि खरीदारों को खुद पता चले कि वो क्या चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि मार्केटर्स की ये जो प्लेबुक है, ये नियम किताब, ये बनी कैसे। दिमाग पढ़ने की इस कला को सीखने में पता है करीब करीब एक सदी लग गई। ये कहानी शुरू होती है 1924 से, जब ईजी का आविष्कार हुआ। इसने पहली बार दिमाग के सिग्नल्स को मापना मुमकिन बनाया। फिर आया साल 1957। एक सिनेमा घर में एक बहुत ही विवादास्पद एक्सपेरिमेंट हुआ। फिल्म के बीच में पलक झपकने जितनी देर के लिए ड्रिंक कोका कोला का मैसेज फ्लैश किया गया। इसने पहली बार हमारे अवचेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव का सवाल खड़ा किया। लेकिन असली मोड़ आया 2004 में पेप्सी पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट से। इसने एमआरआई स्कैन से साबित कर दिया कि किसी ब्रांड के लिए हमारी वफादारी असल स्वाद पर भी भारी पड़ सकती है। और फिर 2015 के बाद तो एआई ने आकर पूरा खेल ही बदल दिया। आज एआई हमारे हर एक स्क्रॉल, हर एक पॉज और हर एक क्लिक पर नजर रखता है। और इस पूरी सदी की यात्रा का नतीजा क्या निकला? हमारे फैसलों को कंट्रोल करने के लिए एक 5 पॉइंट की प्लेबुक। तो इसका पहला तरीका है डोपामिन हाईजैक। अचानक से कोई डिस्काउंट मिल जाए या वो तेजी से चलता हुआ काउंटडाउन टाइमर, ये सब हमारे दिमाग में खुशी वाला केमिकल डोपामिन रिलीज करता है। दूसरा हथियार है डर। जैसे ही हम देखते हैं स्टॉक खत्म हो रहा है, बस फोमो एक्टिवेट हो जाता है। और तीसरा सोशल प्रूफ। अरे जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ बेस्ट सेलर है या उसके हजारों पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो भरोसा तो अपने आप ही हो जाता है ना? चौथा तरीका है हमारे मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल। देखिए, हमारे दिमाग के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि 10,000 लोगों ने इसे आजमाया है, तो हमारा दिमाग भी कहता है मुझे भी यही करना है। और पांचवा तरीका है मेमोरी एसोसिएशन, यानी यादों से जोड़ना। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को हमारी खूबसूरत यादों से ऐसे जोड़ देते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कैडबरी और दिवाली का रिश्ता। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस खेल में सिर्फ कठपुतलियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की।
यहाँ 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें एक जागरूक, एक कॉन्शियस कंज्यूमर बना सकती हैं। और एक बात साफ कर दूं, यहाँ हमारा लक्ष्य किसी ब्रांड को बुरा कहना नहीं है। लक्ष्य है अपने फैसलों को इतना मजबूत बनाना कि चुनाव हमेशा सोच समझ कर हो। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने 30 दिन के एक्शन प्लान के लिए। इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है द पॉज प्रोटोकॉल, यानी रुकने का नियम। दूसरा, अपने आसपास के माहौल को लेकर जागरूकता। और तीसरा, उन ट्रिगर्स को पहचानना जो हमें खरीदने के लिए उकसाते हैं। पहला कदम और सबसे आसान कदम है बस रुकना। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले बस थोड़ा इंतज़ार करना है। अगर कोई महंगी चीज़ है, 1 हफ्ता रुकिए। कोई मीडियम रेंज की चीज़, 1 दिन रुक जाइए। और अगर कोई छोटी मोटी इम्पल्सिव खरीद है तो सिर्फ 5 मिनट। ये छोटा सा ब्रेक हमारे लॉजिकल दिमाग को, हमारे इमोशनल दिमाग को पकड़ने का मौका देता है। दूसरा कदम है अपने आसपास के मार्केटिंग के जाल को पहचानना। अगली बार जब किसी स्टोर में जाएं तो जरा ध्यान दीजिएगा, वहां धीमा संगीत क्यों बज रहा है, सबसे महंगे प्रोडक्ट्स ठीक आंखों के सामने ही क्यों रखे हैं, और चेकआउट काउंटर पर वो छोटी मोटी चीजें क्यों लुभाती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त भी उन काउंटडाउन टाइमर्स और बंडल डील्स को पहचानिए। इन सब से बचने का एक ही कवच है, एक शॉपिंग लिस्ट और एक फिक्स्ड बजट। और तीसरा और आखिरी कदम है इन ट्रिगर्स को पहचानना। जब भी कहीं लिखा दिखे ओनली 2 लेफ्ट, तो समझ जाइए ये फोमो है। 1000 पीपल बॉट दिस टुडे, ये है सोशल प्रूफ। लिमिटेड एडिशन मतलब एक्सक्लूसिविटी का लालच। और डॉक्टर्स रेकमेंड का मतलब अथॉरिटी का इस्तेमाल। इन शब्दों को देखते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। तो अगली बार जब कार्ट में कुछ भी ऐड करें तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछें, ये फैसला आखिर किया किसने? सोचने वाले दिमाग ने या फिर उस इमोशनल दिमाग ने जिसे एक मार्केटर ने बड़ी चतुराई से उकसाया है? याद रखिए, इसी जागरूकता के साथ हम अपने पैसे और अपने फैसलों के असली मालिक बन सकते हैं।